अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुबह हो गई है और ये शाहबान सुबह सुबह अपनी दादों के पास उनकी तिलावत सुनते हुए और कुछ दम भी फिर वो इनको कर देती हैं, तो ये उनके पास बैठ के गौर से कुरान मजीद सुन रही थी। अभी तक ये इतने बड़े पारे में नहीं है, पहले पारे में ही है, तो ये सुन रही थी गौर से। और फिर सुबह छत पे आ गई मैं भी और ये भी साथ। और आज इनकी तो छुट्टी है, इनका रिज़ल्ट है, सिर्फ मदर्स ने जानना है इनका रिज़ल्ट लेने। और ये फिर साथ स्कूल में इनकी कज़न आई हुई थी ना अपने स्कूल, तो वो इनको नज़र आ गई ऊपर झूला पे बैठते हुए, तो उसके साथ इनकी हेलो हाय हो रही है। और वो भी इनको बड़ी हसरत से देख रही थी कि ये आज मौजे कर रहे हैं, घर में छुट्टी है इनको और मैं बेचारी सज़ा काट रही हूँ स्कूल में। तो उसके बाद मैंने जाना है इनके स्कूल रिज़ल्ट लेने, नाश्ता वगैरह करके और थोड़ा सा तैयार हो के ना नहा के और फिर मैं निकलूँगी। और अब मैं इनके स्कूल आई हूँ, साथ ज़िद करके शाहबान मेरे साथ आ गई है। वैसे कोई मसला नहीं था, लेकिन चले मैंने कहा लेती जाती हूँ, अफ़ान को घर ही छोड़ गई। और फिर कुछ मैंने इन लोगों की शिकायतें लगाई। मैंने जब इनका एडमिशन करवाया था स्कूल, तो ये बेस्ट स्कूल था यहाँ का ना, हमारे शहर का, तो देख के बड़ा मैंने तसल्ली से इनके इधर एडमिशन कराया था। लेकिन फिर बाद में कोरोना की वजह से भी काफ़ी डिस्टर्बेंस बनी स्कूल सिस्टम के, और जो भी मसले मसाइल थे ना आप लोग जानते हैं। तो उसके बाद ना इतना इनके स्कूल का मेयार लो हो गया ना, टीचर्स पे टीचर्स इन्होंने चेंज की, फीसें तो देते नहीं थे टीचर्स को, तो फिर वो टीचरें बेचारी क्या करती, ऊपर से कोरोना और महंगाई और सारा कुछ था, फिर वो बेचारी छोड़ जाती थी। इस वजह से इतनी वो डिस्टर्बेंस थी ना। और फिर जब ओपन हुए स्कूल तो तब भी टीचरें इतनी चेंज हुई, थोड़ी तनख्वाह देते थे, ये क्या था। फिर ये ना बच्चे टीचर्स के जाने से इतना डिस्टर्ब होते थे, और आप लोग जानते हैं इस एज में तो बच्चों की इमोशनली अटैचमेंट भी काफ़ी होती है टीचर्स के साथ। तो वो उनके जाने से अफ़ान तो फिर इतना डिस्टर्ब हुआ, उसके तो बिल्कुल अर्ली था, मतलब पीजी और केजी क्लासेस थी, उसको तो ज़्यादा तवज्जो की भी ज़रूरत थी, और टीचर्स के साथ भी उसकी अटैचमेंट का दौर था। और टीचर्स चली जाती थी और वो इतना डिस्टर्ब हो जाता था ना, उसकी पढ़ाई भी। फिर कुछ टीचर्स ऐसी आई कि वो बिल्कुल उनको, मतलब सारा जो भी मैंने कराया वो मैंने घर में ही उनको पढ़ाया लिखाया। टीचर्स का तो मुझे लगता था वो पता नहीं क्या करती हैं, मैंने काफ़ी दफ़ा इनको शिकायत भी लगाई आके स्कूल में, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अब मैं तो बड़ा मुश्किल ये साल काट रही हूँ कि बस अब मैं दरमियान में कैसे इनको निकाल लूँ। तो उसके बाद फिर मैं जैसे ही फाइनल एग्ज़ाम होंगे और रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद मैं इन लोगों का किसी और अच्छे स्कूल में देख के एडमिशन करवाऊंगी। वैसे अब जो टीचर आई हुई है अफ़ान की, वो बेहतर है, वो बहुत अच्छा पढ़ा रही है, और अब अफ़ान कुछ बेहतर हो गया है। और बस कुछ इनको डांट पड़वाई थोड़ी थोड़ी मतलब टीचर से, कि उनको बताइए मोबाइल ज़्यादा यूज़ करती हैं, आप इन्हें समझा दें, इस तरह करके फिर उन्होंने समझाया भी। और और पहले ये था कि इस स्कूल की फ़ीस सबसे ज़्यादा थी, मतलब पूरे जो हमारे इलाके में स्कूल है ना, उन सब से इसकी फ़ीस ज़्यादा थी। लेकिन इनका ये अच्छी बात थी कि फ़ीस के अलावा इनके कोई और चार्जेस नहीं होते थे, और ना ही कोई फंक्शंस और इस तरह के, इनका ना कोई फ़जूल किसी किस्म का कुछ नहीं होता था। और अब इन्होंने जैसे जैसे महंगाई बढ़ी है, और ना इन्होंने ना अब तो इतने चार्जेस लगा लिए, हर चीज़ के चार्जेस, हर चीज़ के चार्जेस, फलां के ढिमकां के। और पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था। बस बहरहाल अब ना इतनी कोई ख़ास सेटिस्फाइड नहीं है हम लोग इस स्कूल से। अब इंशाल्लाह चेंज कर देंगे जल्दी। और उसके बाद मैं और आप ही आई थी, हमने लेनी थी रिलेटिव्स में से, मतलब मैंने अपनी भाभी के लिए ही देखनी थी कबर्ड, उन्होंने लेनी थी, तो ज़िम्मे लगाया था उन्होंने, वो हम देखने आ गए यहाँ शॉप्स पे। तो बस फिर आज हमने वापस भी आना था, और हम टाइम भी हो गया था हमारी वापसी का भी, तो जल्दी जल्दी हमने ये चक्कर भी लगा लिया शहर का भी, और ये कबर्स वगैरह पसंद की। और उसके बाद घर आया और खाना बनाया। मैंने कहा कि मैं चटनी बना देती हूँ, मैंने यहाँ चटनी बनाई, और उन्होंने आप ही ने नाश्ता वगैरह बना लिया, और फिर हमने खाना खाया, और फिर इतने तक हमारी वापसी का भी टाइम हो गया। फिर आज हम वापस आ गए।
फाइनली हमारे रैबिट भी आज हमें मिल गया काफ़ी दिनों बाद। ये ना अंदर बेचारे रह रह कर और इतने थक चुके थे। आज ये इतनी शौक से जल्दी जल्दी बाहर निकले हैं ना, क्योंकि जिनके हैंड ओवर मैं करके गई थी ना, तो मुझे इनका वहम होता था कि ये ना वो ये बाहर निकलें और उनका ध्यान कहीं और हो और वो कैटो ना इनको ले जाए। लेकिन इस वजह से फिर ये अंदर ही रहे हैं। तो आज हम आए हैं तो आज हमने इन्हें बाहर निकाला है और ये इतना एंजॉय कर रहे हैं ना बाहर, बहुत खुश हो के भाग रहे हैं इधर उधर। मैं ये लाइट बल्ब लाई हूँ शहर से। मेरे रूम में लाइट कम पड़ती थी, मैंने आप लोगों को बताया भी था। रूम बड़ा है तो लाइट कहीं गुम ही हो जाती थी, तो फिर मुझे ना वीडियो बनाने में इशू होता था। तो फिर आज मैं ये शहर से बड़े वाला बल्ब ले आई हूँ। काफ़ी बड़ा है ये, इसे आज मैं लगा के चेक करूँगी कि रूम में कैसी इससे रोशनी आती है। पहले 2 लाइटें जल रही हैं, एक ये और एक वो, और रूम में लाइट ऐसे है। अब इसको लगाने के बाद मैं चेक करती हूँ कि कैसी लाइट होगी रूम में। इसको मैं उतार लूँगी। अब इसको लगाने के बाद रूम में बहुत अच्छी लाइट आ रही है। ये अब मैं एक इस जगह पे भी इसी तरह की लाइट लेके लगाऊंगी तो फिर ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, मम्मा गई हुई थी लाहौर और लाहौर से वो लाई हैं मेरे बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट, और वो मैंने कहा आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या गिफ्ट्स लाई हैं। नानियों और दादियों के यही तो लाड होते हैं जो बच्चे बहुत खुश होते हैं जिससे, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। मतलब छोटे छोटे हैं तो इतने वो बड़े तो नहीं है, लेकिन जो भी हैं मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये था शूज़, अफ़ान के लिए लाई हैं ये। इसका कलर और मुझे बहुत पसंद आया। मुझे बच्चों की इस तरह की रंगीन चप्पलें बहुत पसंद आती हैं, वाटर चप्पल्स, और ना मैं भी जब भी लेती हूँ मैं इस टाइप की ही लेती हूँ। तो ये अफ़ान की थी चप्पल, वाटर चप्पल, और ये शाहबान के लिए वाटर चप्पल थी। ये भी बहुत पसंद आई, इसकी थोड़ा सा ऊंचा हील थी और ये भी मुझे बड़ी अच्छी लगी है। ये अफ़ान हुबान की चप्पलें थे ये बच्चों के लिए, और ये इनके टिफ़िन थे। ये भी मुझे बहुत पसंद आए, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। इधर से तो मिलते हैं ना सारी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें नहीं मिलती, जो भी मिलती हैं ना वो बहुत नाकिस मटेरियल होता है। इसका मुझे ना ये चीज़ बहुत पसंद आई है, ये टूटने वाली और ऐसे ना खट खट वाली नहीं है, ये बहुत मज़े की थी। इसमें ये एक छोटी डिब्बी थी, सालन वगैरह या कोई भी लिक्विड चीज़, केचप वगैरह जो भी डालना हो तो इसमें डाल सकते हैं, और ये एक स्पून भी थी इसके साथ। सेम ऐसा ही अफ़ान का भी है और एक शाहबान का है, बस ये थोड़े से इनके कलर्स डिफरेंट हैं और ये सेम है। ये थे। उसके बाद कुछ मम्मा मेरे लिए ले आई हैं चीज़ें जो ना कुकिंग में अक्सर करती हूँ ना व्लॉग्स में, तो मुझे ना ये मम्मा ने गिफ्ट की हैं ये चीज़ें कि ये यूज़ करना वाल से नहीं मिलती, तो ये फिर उधर लाहौर से लाई हैं। ये भी मुझे बहुत पसंद आई, इतने सॉफ्ट सी ना, और अच्छा मटेरियल है, क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है। ये मुझे मैं कब से ये लेना चाहती थी, अवेलेबल नहीं होता, तो ये मैंने ली है। ये एक था ये था वो पोटैटो वगैरह काटने के लिए, चिप्स वगैरह के लिए ये था। ये भी मुझे बहुत प्यारा लगा। और ये एक था रोटी बनाने के लिए ना, वो रोटी पकड़ के और पकाने के लिए चिमटा सा, इससे पता नहीं क्या बोलते हैं, बहरहाल इसे इधर तो चिमटा ही बोलते हैं रोटी बनाने वाला। वो था, मेरा ख़राब हो गया था, तो ये मम्मा के माइंड में था। माएँ ऐसी चीज़ें और बातें नोटिस में रखती हैं। और ये नाइफ़ मुझे बहुत पसंद आई, इतनी ये क्यूट थी, मैजिक शेफ़, इतनी ये ना बहुत अच्छी है, और इसका कलर और मुझे ये बहुत पसंद आई। ये एक थी, और बस यही चीज़ें थी जो हमारे लिए लाहौर से आई हैं। मतलब सब बच्चों के लिए, सब अपने ना बच्चों के लिए छोटी छोटी चीज़ें मम्मा लाई हैं।
हमारे लिए ये चीज़ें थीं और मेरी सिस्टर के बच्चों के लिए भी चीज़ें थीं। इसी तरह छोटे छोटे आइटम थे, शूज़ वगैरह और कुछ इस तरह की चीज़ें थीं। और अपने मेरे भाई के बच्चों के लिए भी लाई हैं। मतलब काफ़ी चीज़ें थीं, लेकिन इस तरह की छोटी छोटी, मेरी मम्मा को ऐसी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं बच्चों के लिए लेना, शूज़ वगैरह और टिफ़िन वगैरह, वाटर बॉटल कोई पसंद आ गई। और जैसे वो अमार के लिए लाई हैं वो छोटी निप्पल वाली चूसनी जिसमें वो फ्रूट्स वगैरह डालते हैं, वो यहाँ से चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, इसलिए फिर वो उधर से लाई हैं, उन्हें मिल गई। तो फीडर था अच्छी क्वालिटी में। और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो मेरी मम्मा बहुत शौक़ से लेके आती हैं। तो बस ये थी हमारी शॉपिंग भी और आज की वीडियो भी। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।